इन द नेम ऑफ ऑल माइटी द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिसेंट। ये अगला लेक्चर है हमारा जिसमें हम जर्नल की प्रैक्टिस करेंगे, और जर्नल की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 को बार बार सुनना है, जिसके अंदर हम लोगों ने इसी चीज़ की तकरार और रिपीटेशन की थी कि जब भी एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स बढ़ती हैं इनको हम डेबिट करते हैं, और जब ये तीनों चीज़ें कम होती हैं तो क्रेडिट करते हैं। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और कैपिटल जब भी ये बढ़ते हैं हम इनको क्रेडिट करते हैं, और जब भी ये कम होते हैं हम इनको डेबिट कर देते हैं। उसी को लेके हम लोग नेक्स्ट एक फॉरेन ऑथर की बुक का एक कम्प्रीहेंसिव नेचर का क्वेश्चन मैंने उठाया है, उसको हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए या मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस फ्राहम कर सकता है, बेसिस प्रोवाइड कर सकता है फॉर योर टू मेक द जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहली जो ट्रांजेक्शन है हमारी उसमें मेंशन्ड है कि ये बिजनेस है वर्दी का, जिस बंदे ने वर्दी जो कि हु स्टार्टेड अ बिजनेस, हेयर कटिंग बिजनेस उसने शुरू किया, यानी वो हेयर कटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके पैसे कमाता है, और उसका नाम है एक्सप्रेशंस, उसके बिजनेस का नाम। पहली ट्रांजैक्शन अगस्त 1 की है जिसके अंदर वर्दी इन्वेस्टेड 3000 कैश एंड 15,000 ऑफ इक्विपमेंट इन एक्सप्रेशंस। वर्दी ने इन्वेस्ट किया 3000 कैश और 15,000 इक्विपमेंट, 15,000 का इक्विपमेंट इन एक्सप्रेशंस, यानी एक्सप्रेशंस में, यानी बिजनेस के अंदर। ये दो चीज़ें उसने इन्वेस्ट की। तो कैश और इक्विपमेंट दोनों हमारे एसेट हैं, जैसा कि हमें पता है। कैश को भी हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। इक्विपमेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और क्रेडिट हम क्या कर देंगे, हमने कहा था एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट आपने पूरा लिखना है, ये क्योंकि कैपिटल है और जब कैपिटल बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल कितना है जी, 15 और 3 18,000 का, $18,000। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने बताया था कि करेंसी आपने ज़रूर मेंशन करनी है क्योंकि इसमें डॉलर्स में है करेंसी, तो डेबिट के पहली वैल्यू के साथ और क्रेडिट की पहली वैल्यू के साथ आप लोगों ने करेंसी का साइन ज़रूर मेंशन करना है। रुपीज़ हो तो RS लिख देंगे आप। तो ये चीज़ है जी हमारे पास जो वेरी फर्स्ट एंट्री होती है हमेशा से एक बिजनेस की। एसेट्स आएंगे, डेबिट कर देंगे, कैपिटल बढ़ रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जी हमारे पास सेकेंड डेट को, एक्सप्रेशंस यानी उस बिजनेस का नाम है। एक्सप्रेशंस पेड $600 कैश फॉर फर्नीचर फॉर द शॉप। शॉप के लिए उसने फर्नीचर खरीदा है, उसके लिए उसने $600 पे किए हैं। अब वो फर्नीचर खरीद रहा है $600 का, तो अब क्योंकि बिजनेस के अंदर फर्नीचर का इजाफा हो गया तो सेकेंड डेट को फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, पूरा आप अकाउंट लिखेंगे। ये क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा है बिजनेस के लिए, वर्दी ने खरीदा है जो बंदे का नाम है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, कितने का, उसकी क्या प्राइस थी, लेट मी सी, $600, $600 का हम लोगों ने खरीदा है। अब उसके साइन की जरूरत नहीं है, $600 का एसेट बढ़ रहा है, हमने डेबिट कर दिया, और अगेंस्ट दैट हमने क्या पे किया है, पैसे, कैश। कैश चला गया क्योंकि वो हमारा एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कैश। कैश अकाउंट पूरा लिखेंगे, एसेट कम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, एसेट जब कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होता है, 600 यहाँ पे आ गया। ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है अगस्त 3 को, एक्सप्रेशंस पेड 500 कैश, 500 का कैश पे कर रहा है, जा रहा है कैश, किस लिए, टू रेंट स्पेस इन स्ट्रिप मॉल फॉर अगस्त। स्ट्रिप मॉल के अंदर उसने एक जगह ली है, उसका रेंट पे करने के लिए उसने $500 जो हैं वो पे किए हैं। तो ये एक एक्सपेंस है, रेंट। रेंट एक्सपेंस जब भी बढ़ता है, हम लोगों ने ये याद कर रखा है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने इसको एक्सपेंसेस के अंदर मेंशन किया था कि रेंट एक्सपेंस होता है। रेंट एक्सपेंस है, जब भी ये बढ़ता है डेबिट होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डेट आ गई, रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं $500 से, और हमसे चला क्या गया, कैश, तो यहाँ पे कैश को हम लोग क्या कर देंगे जी, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश अकाउंट, कैश हमारा एसेट है, एसेट जब कम होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं,
तो $500 जो है वो क्रेडिट में चले गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अगस्त 4 पे, इट परचेज्ड $1200 ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। 1200 का उसने इक्विपमेंट खरीदा है क्रेडिट पर फॉर द शॉप के लिए, यूजिंग अ लॉन्ग टर्म नोट पेबल, एक नोट पेबल साइन करके। यानी पेबल जिस भी लफ्ज़ के साथ आता है वो अकाउंट पेबल है, नोट पेबल है, वो हमारी लायबिलिटी है। और उसने 1200 का इक्विपमेंट ख़रीदा है। 1200 का इक्विपमेंट क्योंकि उधार पे ख़रीदा है तो ये इसमें हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है और एक एसेट भी बढ़ रहा है। एसेट कौन सा बढ़ रहा है? इक्विपमेंट बिजनेस में आ रहा है तो हम लोग इक्विपमेंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पे इक्विपमेंट डेबिट हो गया जी, EQUIPMENT इक्विपमेंट डेबिट हो गया। इक्विपमेंट अकाउंट क्योंकि ये एसेट है, एसेट जब बढ़ता है बिजनेस के अंदर तो वो डेबिट होता है। कितनी अमाउंट से? हमारे पास आएगा $1200 से 1200, और इसके अगेंस्ट हमसे कैश नहीं गया क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उधार पे ख़रीदा इसको बाय साइनिंग अ नोट पेबल। यहाँ पे अकाउंट पेबल का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे बल्कि नोट पेबल का लफ्ज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट भी किसको कर देंगे? नोट पेबल। जिस भी लफ्ज़ के साथ पेबल आता है, चाहे वो अकाउंट पेबल है चाहे वो नोट पेबल है, दैट इज़ अवर लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी हमारी बढ़ गई क्योंकि ये पैसे हमने देने। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, तो हम लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए हम लोगों ने इसको कहाँ पे लिख दिया? क्रेडिट में $1200 के साथ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। डेट है हमारे पास 5th of August। एक्सप्रेशंस ओपन फॉर बिजनेस, काम शुरू कर दिया एक्सप्रेशन ने, यानी बिजनेस का नाम एक्सप्रेशन है ना, काम शुरू कर दिया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में उसने क्या किया? फर्स्ट वीक एंड हाफ वीक, पहले 1.5 हफ्ते में उसने काम किया। सर्विसेज उसने प्रोवाइड की हैं, सर्विसेज दी हैं $825 की। $825 की उसने सर्विसेज दी हैं। सर्विसेज जब हम किसी को देते हैं, जब बिजनेस किसी को सर्विसेज देता है तो वो सर्विसेज रेवेन्यू होता है। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कमा रहा है, रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। पैसे आ गए $825, कैश आ गया, एसेट है, बढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश। कैश अकाउंट पूरा लिखेंगे, डेबिट हो गया। एसेट बढ़ रहा है, जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। इसकी अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी है? $825, $825। और ऑन द अदर हैंड हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। कहते हैं कि रेवेन्यू जब भी बढ़ता है वो क्रेडिट होता है, तो हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू का नाम लिखेंगे। आप सिंपली सर्विसेज भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बिज़नेस की नेचर को समझते हुए हमें पता है कि ये हेयर कटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हेयर कटिंग सर्विसेज। आप लोग अकेला सर्विसेज रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू आप साथ मेंशन करेंगे। जैसे एक्सपेंस के साथ हम एक्सपेंस का लफ्ज़ लिखते हैं, तो यहाँ पे आप हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू आपने लिखना है। यहाँ जगह कम है, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा, आप लोग उसको मेंशन करेंगे पूरे का पूरा रेवेन्यू, REVENUE। अच्छा खैर, ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, हम इसको क्रेडिट में लिखते हैं $825। ये कोइन है हमारी बिल्ली, इसकी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ये भी क्लास लेने आई है। वेल, तो कैश डेबिट हो गया, कितने से? 825। कैश आ रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। और हेयर कटिंग सर्विसेज जो है वो एक हमारा रेवेन्यू है, उसको हम लोग जो है वो क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है अगस्त 15 की। इट प्रोवाइडेड $100 ऑफ हेयर कटिंग सर्विसेज ऑन अकाउंट। अब उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उधार पर, हेयर कटिंग सर्विसेज उधार पर प्रोवाइड कर दी हैं। अब कैश नहीं आएगा हमारे पास उधार पे, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, जब सर्विसेज दी तो दिस इज आवर रेवेन्यू, रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पहले मैं क्रेडिट का यहाँ मेंशन कर रहा हूँ नीचे, क्योंकि जो चीज़ श्योर है उसको तो लिखें हम लोग कि सर्विसेज दी हैं वो हमारा रेवेन्यू है, वो मेंशन करना है। हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू पूरा लिखेंगे आप लोग, क्रेडिट कर देंगे। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। उसकी अमाउंट है हमारे पास $100। $100 से हम लोग इसको
क्रेडिट कर देंगे। मैंने अब साइन डाला है क्योंकि ये नेक्स्ट पेज है हमारा। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तब आप दोबारा करेंसी का साइन डालेंगे तो $100 आ गया। अब कैश तो आ नहीं रहा, उधार पे हम लोगों ने ये सर्विसेज दी हैं। जब आप सर्विसेज उधार पे देते हैं तो आप लोगों ने ये पैसे लेने हैं, और जब आपने लेने हैं पैसे, दैट इज़ अकाउंट रिसीवेबल। अब आपके डेटर्स हैं वो जिनसे हमने पैसे लेने हैं, और अकाउंट रिसीवेबल क्या है, डेटर्स क्या है, दैट इज़ आवर एसेट, वो हमारा एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल। नहीं तो अगर आपको बंदे का नाम पता है जिससे पैसे लेने हैं तो आप डायरेक्ट उसका नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट में जब भी इजाफा होता है एसेट डेबिट होता है। $100 से एसेट जो है वो हमारा डेबिट हो गया। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। तो आपने देखा जब भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, हमारी कमाई बढ़ी है। तो जब भी कमाई बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, हमने उसको कहाँ पे नोट करना है, क्रेडिट के अंदर। यहाँ पर भी हम लोगों ने सर्विसेज दी थी तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट में लिखा था, लेकिन यहाँ पैसे मिल गए, कैश हमारा एसेट डेबिट हो गया। यहाँ पर पैसे नहीं मिले लेकिन हमारा एसेट एक और अकाउंट रिसीवेबल वाला वो डेबिट हो गया। सिंपली पैसे आ जाएं कैश डेबिट, अगर लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 17 डेट है, इट रिसीव्ड, यानी हमारा बिजनेस ने रिसीव किया $100 चेक फॉर सर्विसेज प्रीवियसली रेंडर्ड ऑन अकाउंट। जो प्रीवियसली यानी यही वाली सर्विसेज हम लोगों ने जो प्रोवाइड की थी, रेंडर की थी, दी थी, वो वाले पैसे उनका हम लोगों को चेक मिल गया। अब जब चेक मिल गया तो हम लोग, जाहिर है पैसे आ गए, हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। इसमें डिफरेंट अप्रोच है, थोड़ा सा एक इसमें क्वेश्चन अपेयर होता है कि हम इसको कैश के तौर पे तब तक लिखे रखेंगे जब तक हम इसको जो है वो बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में जमा नहीं करवा देते। अगर हम डायरेक्ट, वो बंदा पैसे हमें बैंक में देता तो हम लोग बैंक अकाउंट को डायरेक्ट डेबिट कर देते। बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट है, लेकिन हम लोग जब हमें चेक मिला है, जब तक हम इसको बैंक में जमा नहीं कराते, हम इसको कैश ही तस्वर करेंगे, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि हम लोग चेक जब जमा कराने जाएं तो वो बाउंस हो जाए, हमारे अकाउंट में पैसे जमा ना हो सके। दैट्स अनदर थिंग। फिलहाल कैश अकाउंट आपने डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट 100 का, जो पीछे सर्विसेज दी थी उसका $100 हमें मिल गया 17 तारीख को। कैश डेबिट है क्योंकि ये हमारा एसेट है, एसेट जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है। क्रेडिट क्या करेंगे, ये एक हमारा एसेट इंक्रीज हो गया था कि हमने लोगों से पैसे इतने लेने हैं, तो अब जब ले लिए तो ये एसेट ख़त्म करना पड़ेगा। एसेट बड़ा, डेबिट हुआ, एसेट ख़त्म हुआ क्योंकि पैसे मिल गए, तो उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल को निल करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल आप पूरा लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को आप लोग क्रेडिट कर देंगे। ये एसेट है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, आप इसको क्रेडिट कर देंगे बाय $100। कोई कह रही है कि मुझे समझ आ गई है। तो कैश बढ़ गया हमारा, डेबिट हो गया, एसेट है, और इधर से ये वाला एसेट जो बढ़ गया था पहले कि ये पैसे लेने, जब वो आ गए तो वो वाला एसेट खत्म हो गया, तो उसको हमने रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था, क्रेडिट करके उसको निल कर दिया क्योंकि वो पैसे अब रिसीव नहीं होने, क्योंकि ले लिए हुए हैं। फाइन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, ये भी 17 डेट की। इट पेड $125 टू एन असिस्टेंट फॉर वर्किंग ड्यूरिंग द ग्रैंड ओपनिंग। जब हम लोगों ने ओपनिंग की थी तो उसके दौरान हम लोगों ने अपने असिस्टेंट को 125 उसकी सर्विसेज के तौर पे किया था। यहाँ पे हम लोग किसी को पे कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए। जब हम किसी को उसकी सर्विसेज के लिए पे करते हैं, उनकी सर्विसेज के लिए पे करते हैं, तो दैट्स एन एक्सपेंस। हमारा वो एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट होता है। हम लोग 17 डेट पे मेंशन करेंगे सर्विसेज एक्सपेंस डेबिट, बिकॉज दिस इज आवर एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है। इसकी अमाउंट है जी हमारे पास 125, $125, $125, और यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं सर्विसेज एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कैश। कैश हमसे चला गया, कैश अकाउंट हमारा एसेट है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम लोग $125 जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ये है जी सर्विसेज एक्सपेंस। तो ये कुछ लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होती है कि सर्विसेज शायद रेवेन्यू ही होता है,
भाई जब हम सर्विसेज देंगे तो वो हमारा रेवेन्यू है, जब हम सर्विसेज किसी की लेंगे तो हम उसको पैसे अदा करेंगे, दैट इज़ आवर एक्सपेंस। तो नेम का मसला नहीं है, बात यह है कि आप सर्विसेज दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये मैटर करता है। यहाँ पे ये एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज। कैश 17 डेट की ही एक और ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद है यहाँ, जिसमें हम लोगों ने लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त इज 1930। हमने पैसे लिए हैं $930, जो कि उन्होंने कहा कि जी सेकंड हाफ के अंदर हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। तो अभी यानी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं हम लोगों ने, सेकंड हाफ तो आफ्टर 15 ही हो गया ना। तो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करके कैश रिसीव्ड किया है 930 का कैश हम लोगों को मिला है, सर्विसेज हमने प्रोवाइड किए हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करना हमारा रेवेन्यू है, कैश हमारा एसेट है। कैश जब बढ़ गया है तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे, हमारा एसेट है। कैश अकाउंट आप पूरा लिखेंगे, एसेट क्योंकि ये एसेट है और बढ़ रहा है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। 930 एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है। और क्रेडिट हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, आप मेंशन कर सकते हैं हेयर कटिंग सर्विसेज, पूरा लिखेंगे आप। हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज दिस इज आवर रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सर्विसेज प्रोवाइड की, रेवेन्यू था, क्रेडिट कर दिया। यहाँ भी सर्विसेज हम लोगों ने प्रोवाइड की तो रेवेन्यू था, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे भी हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की, रेवेन्यू था, क्रेडिट किया। तो जब भी रेवेन्यू बढ़ता है वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे ये वाली एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इट पेड $400 इंस्टॉलमेंट्स टुवर्ड प्रिंसिपल ऑन द नोट पेबल एंटर्ड इनटू August 4। August 4 पे हम किसी नोट पेबल में शामिल हुए थे, कोई नोट पेबल हम लोगों ने साइन किया था पीछे। $1200 का वो नोट पेबल था जब हम लोगों ने इक्विपमेंट ख़रीदा था। अगर आप August 4 को देखें तो हमने वहाँ पे 1200 का इक्विपमेंट ख़रीदा था और हम लोगों ने नोट पेबल जो है वो साइन किया था। तो उन्होंने कहा है कि अब हमने उसमें से 400 जो है वो पे कर दिया, उन पैसों में से हमने $400 जो है वो पे कर दिए। अब क्योंकि आपने कैश पे किया है $400 का, तो एक बात तो कंफर्म है कि हम लोगों ने कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया क्योंकि हमने पे किया है। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, पे कर रहे हैं हम। कैश जब जा रहा है तो 400 जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है। अब आपने डेबिट साइड में क्या लिखना है, ये मैटर करता है। देखिए August 4 पे हम लोगों ने इक्विपमेंट खरीदा था, नोट पेबल साइन किया था। दैट वाज अवर लायबिलिटी विद 1200 की लायबिलिटी थी ये हमारी जब हमने खरीदा था इक्विपमेंट। लेकिन उस 1200 में से हमने 400 अदा कर दिया तो 400 क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या करेंगे, दिस नोट पेबल। इस नोट पेबल को क्यों डेबिट करेंगे, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। हमने तब ये पैसे देने थे, लायबिलिटी हमारी बन गई थी, बढ़ गई थी, तब हम लोगों ने ये पैसे अदा करने थे तो हमने क्रेडिट किया था। अब जब हम अदा कर रहे हैं तो ये लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, 1200 की बजाय 400 से रिड्यूस हुई है। तो जब 400 से रिड्यूस हुई है तो 400 से इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी जब भी कम होती है उसको डेबिट करते हैं। जब भी बढ़ी क्रेडिट कर दिया, कम हुई हमने उसको डेबिट कर दिया। लायबिलिटी है हमारी, कम हो रही है, हम इसको डेबिट में लिखेंगे बाय 400। अब आप देख सकते हैं लायबिलिटी बढ़ी थी, क्रेडिट कर दिया। उस 1200 में से लायबिलिटी 400 से कम हुई, हमने 400 से नोट पेबल को डेबिट कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दिया। इससे हमें यह पता चला कि 1200 में से 400 से लायबिलिटी कम हो गई, पीछे सिर्फ 800 हमारा क्रेडिट में लायबिलिटी पड़ी हुई है, विच वी विल पे इन द फ्यूचर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। वर्दी विड्रू यानी उसने ड्रॉ किया 900 कैश फॉर पर्सनल यूज़। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने $900 जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाले हैं। ओनर अपनी ड्राइंग्स कर रहे हैं, ड्राइंग्स जब भी बढ़ती हैं डेबिट होती हैं, हमने ये कहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, DRAWINGS, ड्राइंग्स अकाउंट पूरा लिखेंगे आप। ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स जब भी बढ़ती हैं डेबिट होती हैं, हम उसको कहाँ पे, यहाँ मेंशन कर देंगे बाय $900। और बिजनेस से क्या चला गया, डेफिनेटली कैश। तो कैश अकाउंट हम लोग कर देंगे क्रेडिट बाय 900। 900 से कैश हमारा चला गया।
ड्राइंग जब भी बढ़ती हैं डेबिट होती हैं, एसेट्स जब भी बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं डेबिट होते हैं। यही तीनों चीज़ें जब भी कम होती हैं क्रेडिट होती हैं। ड्राइंग्स तो कम नहीं होती, डेफिनेटली उसको कम करना क्या, हाँ अलबत्ता रिवर्स आ जाए वो एक अलहदा चीज़ होगी, उसको कैसे ट्रीट करना दैट्स अनदर थिंग। और लायबिलिटीज़ जब भी बढ़ती हैं आपने उनको क्रेडिट करना है, जब कम करेंगे तो उनको डेबिट कर देंगे। तो रेवेन्यूज़ भी इसी तरह से बढ़ेंगी तो क्रेडिट हो जाएंगी, कैपिटल भी जब बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को जर्नल एंट्री बनानी आ गई होगी। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। मेरा ईमेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर गिवन है और क्वेश्चंस विल बी अप्रिशिएटेड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू।